Dear students, welcome in SST class. Today we will start our next chapter of history, chapter number 2, on the trial of the earliest people. Beta trial means जांच. On the जांच, इसका मतलब क्या है? हम पुराने के जांच से हमारे लोग अपना जो लाइफस्टाइल है बेटा वो कैसे जीते थे। इस चैप्टर में हम उस चीज की जांच करेंगे कि वो कैसे अपना जो लाइफस्टाइल है वो जीते थे। बेटा वी when you open the first page of this chapter in your book, beta, you saw there is one example of a boy named Tushar. Beta, Tushar was going to Delhi to Chennai. Tushar was going to Delhi to Chennai to attend his cousin's wedding. There were, beta, he was traveling by train and he was sitting on the window side. He was traveling to train to attend his cousin wedding to Chennai. So beta, he was traveling, and when he was traveling, he saw outside. He saw many houses, many trees, and Tushar wondered when people could not be travel quickly from one place to another. Did they spend their time, their entire life wherever they were born? Beta, now the means of transport are very much developed. He is thinking that now the means of transport are developed, but earlier they were not developed. So how people move from one place to another? क्या वो एक ही जगह पर रहते थे? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते थे? So many questions are coming into his mind. Beta, because trains, beta, you know that trains, first train ran between Mumbai to Thane in 1853. तो बेटा नियर अबाउट 160 years और 150 years पहले क्या चली है? ट्रेन चली है. एंड few decades बेटा 1 decade is equal to 10 years. ठीक है, तो कुछ decades पहले जो बसेस चली हैं, तो नाउ ही इज थिंकिंग क्या जो लोग हैं वो पहले एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे? क्या आर दे स्पेंड देयर होल लाइफ एट वन प्लेस? क्या वो अपना पूरा जीवन एक ही जगह गुजार देते थे? So many questions are coming into his mind. Beta, the earliest people, why did they on the move? बेटा उन्हें क्यों मूव करना पड़ता था? नाउ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि as all of you know that in the first chapter we read that people in the earlier time people move one place to another in search of food and water. हमने पढ़ा है ना? तो now the question raised, और कौन-कौन से रीजंस हैं जो उनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था? बेटा we know about people who lived in the subcontinent as early 2 million years ago. Today we describe them hunter gatherer. बेटा पुराने जमाने में रहने वाले लोगों को, अर्लीस्ट पीपल को, जो अर्ली मैन था हम उनको क्या कहते थे? हंटर गैदरर कहते थे. बिकॉज उनको हंटर गैदरर क्यों कहते थे? बिकॉज हंट करके, शिकार करके, गैदर मींस इकट्ठा करना, वो अपना खाना इकट्ठा करते थे. By hunting they gather their food. That's why they were known as hunter gatherer. Beta, do you think it was an easy task? Hunting is easy task. Imagine yourself in a forest and you are very hungry. आप बहुत hungry हो, बहुत आपको भूख लगी हुई है. Imagine that situation. उस situation में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जंगल में से कुछ खाने के लिए इकट्ठा करना या कुछ शिकार करना. क्या आपको दोनों टास्क इजी लगेंगे? यस और नो? एंड विच टास्क? मैं कुछ बच्चों को अनम्यूट कर रही हूं, वो मुझे बताएंगे. गौतम. यस गौतम. इफ यू आर इन फॉरेस्ट एंड यू आर हंग्री, ठीक है, यू हैव टू फिल योर स्टमक और टमी. आपके पास दो ऑप्शन है, हंटिंग, और एक तो हंट कर सकते हो या फिर कुछ जंगल में से खाने के लिए कलेक्ट कर सकते हो. आप क्या करोगे? और आप दिशा अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे.
मैम 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 यस मैं जंगल में से खाना कलेक्ट करूंगा। खाना 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 आपको रेडी मिलेगा, रेडी टू ईट मिलेगा? मैम मैं फिर उसको कुक कर लूंगा। नहीं, आप कुक कैसे बेटा? कुकिंग आप वहां पर सब कुछ लेकर जाओगे अपने साथ, यूटेंसिल्स वगैरह लेके जाओगे, खाना कैसे कुक करोगे? और आप क्या इकट्ठा करोगे, क्या इकट्ठा करोगे जिसको पका के खाओगे जंगल में? मैम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स वहां पर आपको पता चलेगा वेजिटेबल्स उगी हुई होंगी जंगल में? जंगल वेजिटेबल्स तो हमें बेटा उगानी पड़ती है ना, या जंगल में तो वही होते हैं जो अपने आप से उग जाती है पेड़ पौधे अधिकतर। बेटा इट इज नॉट इजी टास्क, इट इज नॉट इजी टास्क बिकॉज बेटा वी हमें हम लोगों के लिए इजी टास्क नहीं, हमें नॉलेज है कि हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए, कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। जंगल में ये आप जाओगे वहां ये नहीं है टमाटर उगा हुआ होगा, हमने टमाटर खा लिया, ठीक है? वहां पर कुछ भी उगा हो सकता है। we should have knowledge of plants, only then we can eat that plant, because otherwise if we eat poisonous plant what will happen? क्या होगा फिर? एंड बेटा जानवरों का शिकार करना क्या इजी है? बेटा इन जंगल देयर आर सो मेनी डेंजरस एनिमल लिव, ऑल ऑफ यू नो दैट। we all are scared from them, हम उनसे डरते हैं ना। so many some animals are very big, हमसे भी बड़े हैं कुछ, ठीक है ना? सो बेटा इट इज नॉट इजी टास्क टू कलेक्ट फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट। बेटा नन ऑफ दीज थिंग्स वाज इजी टू डू, इसमें कुछ भी आसान नहीं है। देयर वर सेवरल एनिमल दैट रन फास्टर देन अस एंड मेनी दैट आर स्ट्रॉन्गर। बेटा फॉर एग्जांपल टाइगर, वो हमसे कितनी तेज दौड़ता है, ठीक है ना? देयर आर सो मेनी डियर, देयर आर सो मेनी एनिमल्स जो हमसे बहुत तेज दौड़ते हैं और हमसे स्ट्रॉन्गर हैं। हंटिंग इज नॉट इजी टास्क बेटा, टू हंट एनिमल और टू कैच फिश एंड और बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट। बेटा सबसे पहले हमें शिकार करने के लिए अलर्ट होने की जरूरत है, हमें अलर्ट होना है, हमें पता करना पड़ता है कि कहाँ पर हमारा जिसको हमने शिकार करना वो कहाँ है, क्विक होना पड़ता है कि उसको शिकार करने के लिए बहुत ज्यादा क्विकनेस एक्टिवनेस की जरूरत होती है एंड लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड फोकस की जरूरत होती है। बेटा अब आप उसमें जो आते हैं ना टीवी में एक चैनल आता है वाइल्ड लाइफ, है ना? वाइल्ड लाइफ में आप कभी देखना कि कैसे जो उसमें दिखाते हैं लॉयन है, जो टाइगर है, वो शिकार करते हैं, वो कैसे बिल्कुल दबे पांव झाड़ियों में कैसे जाते हैं, फिर अपने टारगेट को वॉच करते हैं और फिर कैसे एकदम उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं कि उसको अब बचने का टाइम ही ना मिले। तो बेटा लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है टू कलेक्ट प्लांट, to collect plants produce. You need to find out which plant or parts of plants are edible. बेटा अब हमें गेहूं उगी हुई है, हम डायरेक्ट गेहूं खा सकते हैं? खा सकते हैं? नो, हमें उसको पहले क्रश करना पड़ता है, फिर हम फिर उसकी आटा गूंथते हैं, चपाती बनाते हैं, फिर हम खाते हैं, ठीक है ना? बेटा इफ वी वांट टू कलेक्ट plants from the forest, even then we should have knowledge which part of a plant is edible, क्या कौन सा प्लांट का पार्ट खाने वाला है, कौन सा नहीं खाने वाला है, ठीक है? एंड बेटा मैनी कुछ अदरवाइज हम कुछ पॉइजनस प्लांट खा लेंगे तो वी विल बी इन अ ट्रबल। बेटा यू आल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स राइपन। बेटा आपको अगर आपने कोई इफ यू आर लिविंग इन अ फॉरेस्ट, ठीक है, अभी तो हम यहाँ रह रहे हैं, हम मार्केट में जाते हैं, मैंगो आया, हमने मैंगो लिया और खा लिया। अब तब क्या होता था, पीपल अगर उन्होंने कुछ खाना है पहले तो उन्हें ये पता करना पड़ता था कि किस सीजन में कौन सा फ्रूट होगा एंड फिर वो जहां मिलता है उस एरिया में जाना पड़ता था, ओनली देन दे कैन ईट। तब ये अर्ली ह्यूमन के टाइम में कोई मार्केट में चीजें तो अवेलेबल नहीं थी कि दे गो टू मार्केट, दे गिव द मनी एंड परचेज द थिंग, ऐसा तो था नहीं, ठीक है ना? अगर उन्हें कुछ खाना है और उन्हें पता है कि अब उसका सीजन है लेकिन वो चीज मान लो हिमालय पे है या इस नदी के पास है, तो उन्हें दे हैव टू मूव, उन्हें वहां पर चल के जाना पड़ता था, ठीक है बेटा?
इतना यहाँ तक बेटा। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे राजे पूछ सकते हो। यस बेटा, रेज योर हैंड इफ यू हैव प्रॉब्लम। बच्चे अगर आपको यहाँ तक राजे किसी को भी प्रॉब्लम है, दीपांशु वांट टू आस्क समथिंग। यस दीपांशु। यस दीपांशु, बच्चे आस्क योर क्वेश्चन। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। Ma'am, I raise hand to give answer, ma'am. Okay, you raise the hand to give the answer. Okay. Arpit, Gautam want to ask something. Yes, Gautam, ask your question, बच्चे। मैम ये हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। बेटा no, it is second chapter on the trial of the earliest people. मैम ये सिविक्स का है। No beta, history chapter. We are doing history. We have done first chapter of history and today we are discussing second chapter of history. I think आपने गलत बुक खोली हुई है गौतम। मैम मेरे चैप्टर, मैम हिस्ट्री की बुक में तो चैप्टर 2 में वही लिखा है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। मैम मेरी में बेटा या तो आपकी बुक कोई और है, यू हैव परचेज्ड बुक ऑफ सम अदर राइटर। मैम ये तो मैं स्कूल से ही लाया था। शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। मैम 1 मिनट। एंड ओपन सेकंड पेज, सेकंड चैप्टर बेटा, पेज नंबर 11। आपने अपने किसी ब्रदर्स की बुक तो नहीं उठा ली है? हाँ जी, ओपन सेकंड 11 पेज नंबर बेटा इन योर बुक। ओपन 11 पेज नंबर। बेटा आई एम नॉट एबल टू सी। बेटा ये बेटा एक्चुअली इतनी दूर से मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा आपकी। ठीक है, मैं किसी और से पूछती हूँ उनकी बुक में क्या नेम है चैप्टर का। अदनान, what is the name of second chapter in your book? Rest student, write down the name of second chapter of your book in the chat box. Ma'am, on the trail of the earliest people. Yes बेटा, यही नाम है। कौन सा ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वही? Yes, ma'am. Okay. Gautam, Yes, check the ma'am. class mention on your book. I'm same है। Check the class. Yes beta. Now beta. मैम Yes beta. मैम Yes Arpit. मैम इमेंस का क्या मतलब होता है? किसका? मैम Yes बच्चे। इमेंस अब बेटा आपकी वॉइस प्रॉपर्ली ऑडिबल किसका? मैम मैम IMMENSE इमेंस। बहुत ज्यादा। Immense means बहुत ज्यादा। ओके मैम। Yes beta. Beta, there now we will study the reason why people now we are going to study beta 4 reasons why hunter gatherer move from one place to another. Why they move one place to another? Beta, first reason, if they stayed at one place for a long time. ठीक है, if they stayed at a one way, food finish बेटा, फिनिश हो जाएगा फूड। फूड क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। फूड फिनिश। बेटा फूड फिनिश्ड, आप इसका टाइटल ऐसे मत बनाइए, आप फूड विल बी फिनिश if they stayed at a long
वो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय तक रहते थे, तो क्या होता है उस एरिया का जो फूड है, जो ईटेबल फूड है, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. They would have eaten up all the available plants and animal resources. Therefore, they would have to go somewhere else in search of food. But that's why they have to move from one place to another so that they can find वैरायटी ऑफ फूड. बेटा अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो उन्हें एक ही जैसा खाना मिलेगा और आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. So that's why they move from one place to another. The second reason is that for hunting. For hunting, बेटा hunting purpose से भी उनको जाना पड़ता था. बेटा as you know that animals run faster than us. ठीक है ना, वो हमसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं. और जब हम early man do is hunter gatherer also. तो बेटा जब वो शिकार करता था एनिमल्स की तलाश में, ठीक है, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो दैट्स व्हाई ही हैज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेटा सेकंड, एनिमल मूव फास्टर, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. बेटा इन सर्च ऑफ, बेटा जो एनिमल्स हैं वो क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उन्हें भी तो शिकार करके अपना पेट भरना होता है, बहुत सारे एनिमल्स को. तो बेटा वो जो एनिमल्स हैं वो अपना शिकार ढूंढने के लिए, दैट्स व्हाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड बेटा सम एनिमल दूसरे एनिमल्स की का शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. और बेटा जैसे डियर वगैरह है, दो एनिमल्स हैं वो ग्रासेस और लीव्स की सर्च में, कि जहां उन्हें उनका खाना मिल जाए उस वो वहां जाते थे. दैट्स व्हाई दोज हु हंटेड देम टू फॉलो देयर मूवमेंट. और इसलिए those people who want to hunt those animals, they have to follow the movement of those animals, and that's why they move from one place to another. क्लियर बेटा? फर्स्ट हो गया कि अवेलेबल फूड, वो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे तो जो फूड है that will be finished. And second reason, they want for hunting animals, they have to move from one place to another. Third, that plants and trees bear fruits in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kind of plants. Beta plants and trees bear fruits in different seasons. बेटा जैसे अब मैंगो का सीजन आ रहा है, ठीक है ना, पीछे जब हम सर्दियों में थे वहां तब एप्पल का सीजन था, है ना. जो सीजनल, हर सीजन में अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है ना. तो बेटा अगर उन्होंने किसी हर एरिया में, आपको मालूम है कि जैसे हम थोड़ी दूर जाते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम हिमाचल जाते हैं टेम्परेचर बदल जाता है, जो वहां पर जो चीजें हैं वो अलग टाइप की ग्रो होती है. तो बेटा हर प्लांट्स में और जो ट्रीज में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट चीजें उगती हैं. अगर उन्हें वो चीजें लेनी है तो दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बेटा अगर उन्हें मान लो उनका एप्पल खाने का मन है, ठीक है ना, अब मार्केट में तो दैट टाइम मिलते नहीं है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. अगर हम पुराने जमाने की सिचुएशन इमेजिन करें तो मार्केट में तो कुछ मिलता नहीं, और अगर हमें एप्पल खानी है तो एप्पल तो हमारे पंजाब में होते नहीं, देन वी हैव टू मूव टू हिमाचल ना. बेटा इन द सेम वे तब क्या था कि प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और ट्री में डिफरेंट सीजन में डिफरेंट चीजें उगती हैं, और इफ दे वांट टू ईट देम, अगर वो उनको खाना चाहते थे, दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फोर्थ, people, plants and animal need water to survive. But a presence of water. But a presence of water. But all the living beings, human beings, birds, plants, animals, but all of them need water. And but that's why mostly people settle there near the bank of the river. But some rivers are perennials. Perennials means they flow whole year. उसमें full year water रहता है. So बेटा जो लोग वहाँ रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती. But some rivers or lakes are seasonal. ठीक है? Water found in that river or lake in only rainy season. ठीक है? Rainy season में river और lakes में water होता है. Rest season में वहाँ water नहीं होता. So people, those who living
near that rivers or lakes. They have to move from one place to another in the dry season. बेटा जो नदियां हैं, जो इस तरीके की नदियों और तालाबों के पास लोग रहते हैं, जिनमें सिर्फ क्या कहते हैं मॉनसून सीजन में बेटा पानी होता है, बाकी सीजन में नहीं होता, then those people have to move from one place to another in search of water. तो उन्हें पानी की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है. So बेटा we have studied the reason why people move from one place to another. Beta, the first reason is that if they stayed at one place, beta, all the food items finished. Second, beta, they have to move in search of water. Second, beta, for hunting purpose, they have moved from one place to another. Next is beta, all the plants and trees bear fruits in different seasons. So people may have moved from season to season in search of different kind of plants. बेटा we have हमने यहाँ तक अभी read कर लिया बेटा. Move on. Next question. बेटा how do you come to school? बेटा all of you come to school by auto, by your parents or by bus, school bus. बेटा how long would it take to walk from your home to school? बेटा किसी को हाफ एन आवर लगता है, किसी को वन आवर लगता है मैक्सिमम, ठीक है, 20 मिनट्स 5 मिनट्स, कुछ का डिस्टेंस जो बिल्कुल स्कूल के पास रहते हैं उनको 5 मिनट्स भी लगते हैं. बेटा हाउ लॉन्ग वुड इट टेक इफ यू टुक अ बस और अ रोड अ बाइसाइकिल? उन्होंने कहा है कि आप इमेजिन करो कि आपको स्कूल बस से आते हो या साइकिल से आते हो, आपको कितना टाइम लगता है बेटा. और अगर आप वही डिस्टेंस बाय फुट आओ तो आपको जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा, ठीक है ना. तो बेटा हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? नाउ द क्वेश्चन रेज, हम वी आर सेइंग दैट पीपल फॉर द वेरियस रीजन पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट हाउ वी आर एबल टू नो, हमें पता कैसे चला? नाउ द क्वेश्चन रेज, हमें पता कैसे चला कि जो पुराने जमाने के जो लोग हैं वो क्या करते थे और कैसे करते थे, ठीक है. नाउ वी विल स्टडी दिस. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इन लोगों के बारे में कैसे पता चला और कैसे पता चल सकता है? बेटा आर्कोलॉजिस्ट, बेटा आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स hunter gatherer made and used. बेटा आर्कोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अबाउट द पास्ट. बेटा पास्ट में जो हमें अर्थ के नीचे से जो भी पॉट्स मिले हैं या फिर ओल्ड बिल्डिंग्स मिली हैं, स्टोन्स मिली हैं, वेपन्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, वो उनको स्टडी करके हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं आर्कोलॉजिस्ट. बेटा आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड. बेटा आर्कोलॉजिस्ट को वेरियस साइट्स पे जब कोई खुदाई होती है तो उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जो कि हंटर गैदरर यूज करते थे और जो उन्होंने बनाई थी. बेटा इट इज लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन. बेटा उस जमाने में जो लोग हैं इन द पास्ट हंटर गैदरर मोस्टली यूज टूल्स ऑफ स्टोन. वो किसके औजार इस्तेमाल करते थे? स्टोन के बने हुए औजार इस्तेमाल करते थे, वुड लकड़ी के बने हुए इस्तेमाल करते थे, एंड बोन्स. बेटा दे आल्सो मेक टूल्स फ्रॉम द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स. वो डेड एनिमल्स की बोन्स से भी टूल्स उनको भी वो टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते थे, और विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट. बेटा बट जो आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी की है उसमें ये बात प्रूव हुई है कि जो स्टोन टूल्स थे वो वुड के टूल से, स्टोन के टूल से और बोन के टूल में बेस्ट थे. कौन से टूल्स बेस्ट थे? स्टोन टूल्स बेस्ट थे. बेटा यू कैन सॉ द वेरियस टाइप ऑफ स्टोन टूल्स. आप देख सकते हो बेटा दीज आर द वेरियस स्टोन टूल्स पिक्चर गिवन इन योर बुक. बेटा some of these stones were used to cut meat and bone. Now the question raised, why they need stone tools? बेटा उन्होंने they hunt animals. अब तो डायरेक्टली तो एनिमल को नहीं खा सकते ना, उनको उस एनिमल को कट करने के लिए, ठीक है ना,
किसकी जरूरत महसूस होने लगी, टूल्स की जरूरत महसूस होने लगी. दैट्स व्हाई दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन, वुड एंड बोन्स. बेटा some of these stone tools were used to cut meat and bones. बेटा स्क्रैप बाग होता है बेटा बाग को खरोचना. पेड़ के ऊपर से वो, जैसे ये पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ के ऊपर से वो जो ऐसी लकड़ी को उतारना, खरोचना, इसका मतलब होता है स्क्रैप मीन खरोचना. एंड हाइड्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. बेटा फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए दे नीड अ टूल. Some may have been attached to handle of bones or wood. बेटा slowly उन्होंने कुछ स्टोन टूल्स के ऊपर वुड का हैंडल लगा लिया. जैसे आज हम कोई नाइफ पकड़ते हैं तो उसके ऊपर हैंडल लगा हुआ होता है ना, प्लास्टिक के हैंडल है आजकल ज्यादातर बेटा. बट दैट टाइम उन्होंने क्या किया, या तो बोन का या फिर वुड का हैंडल लगा लिया ताकि वो उसको इजीली होल्ड कर पाए. To make spears and arrow for hunting. बेटा spears और arrow spears means होता है भाले and arrow means होता है जो तीर होता है. बेटा उन्होंने hunting के लिए उसको बनाना शुरू किया. Other tools were used to chop wood. बेटा they have to chop the wood also. बेटा उन्होंने उस समय main source of fuel क्या था, ओनली वन ही था, वो लकड़ी को ही चलाते थे. अब लकड़ी को चलाने के लिए उसको काटना पड़ता था. वुड वॉज नीड टू मेक हट एंड टूल्स. बेटा जो वुड है वो हट बनाने के काम भी आती थी और बेटा टूल्स बनाने के लिए काम भी आती थी. तो दैट्स व्हाई उनको जो वुड है उसको कट करना पड़ता था और दैट्स व्हाई दे मेड टूल्स फ्रॉम स्टोन्स. They also made tools of bones, but the tools made of stones were the best. The tools made from the stone were the best. Beta, if you have problem, then raise your hand. अगर यहाँ तक किसी को कोई problem है, तो वो अपना hand raise करे. Yes, Tanishka. Ask your question. मैम मेरी भी बुक गौतम जैसी ही है. आपकी बुक भी गौतम जैसी है. और मेंशन क्या है, क्लास कौन सी मेंशन है बेटा? मैम क्लास मैम मेरी है टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 60 लिखा है उधर भी. ओके बेटा, लेकिन चैप्टर का जो कंटेंट है वो सेम है कि चैप्टर का कंटेंट भी डिफरेंट? मैम जैसे फर्स्ट पेज है ना, उसमें जैसे फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा सेम है, बाकी सारा बिल्कुल अलग है. क्वेश्चन आंसर्स भी बिल्कुल अलग है. मैंने शिवम से पूछा था. ओके, लेट मी फाइंड आउट. मैं अभी चेक करती हूँ. ठीक है बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ऐसा क्यों है? यस दिशा. यस बेटा, आस्क योर क्वेश्चन बच्चे. मैम. Yes. मैम. Yes, बच्चे ask the question बच्चे. मैम मीनिंग ऑफ जॉब. मैम मीनिंग ऑफ जॉब. Your voice is not properly. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. बेटा, my voice is properly clear. Ask your question. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Raman, Ma'am, your job. ask your question. मैम मेरी भी बुक गौतम जैसी है. रमनप्रीत की भी? यस मैम.
फाइंड आउट करते हैं। रेमन मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। रेमन आप बेटा आपकी बुक में कौन सा चैप्टर है? मैम मेरी बुक में वही चैप्टर है जो आपने लिखा हुआ है हेडिंग बोर्ड पे। गौतम मैम गौतम बेटा जो हमने रीड किया, गौतम अनम्यूट करो अपने आप। मैम जो आपने जो भी बोला मैम वो सारा मेरे सेकंड चैप्टर में है मैम, बस नाम ही गलत है। ओके, मेक चेंज रेस्ट एवरीथिंग इज इन योर बुक। मैम यस। और फर्स्ट चैप्टर सेम करा के? मैम यस। ओके, अगर बेटा चैप्टर का कंटेंट सेम है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और फर्स्ट चैप्टर तो सेम था ना गौतम, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। रमनप्रीत कौर आपकी बुक में कंटेंट सेम है कि अलग है? फर्स्ट पेज में चेक करो रमनप्रीत कौर। मैम मेरे फोन हंटिंग वाला है टाइटल। the question answer of first chapter बेटा आप I cannot send you question answer of first chapter बेटा, because मैंने तो क्वेश्चन से करवाए नहीं, बच्चों ने ही आंसर दिए थे क्लास। तो बेटा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम कॉल यू रीड द फर्स्ट चैप्टर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको समझा दूंगी और देन यू आर होप देन यू आर एबल टू राइट क्वेश्चन आंसर। ओके, आप मुझे कॉल कर लेना आफ्टर 1 o'clock। ओके, भूमिका कॉल में। ओके बच्चे, यस अर्पित कौर आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। मैम पेरिनीशियल का क्या मतलब होता है? होता है वो रिवर्स जिनमें पूरे साल वाटर रहते हैं, दे आर नोन पेरिनियल रिवर, जिनमें पूरे सीजन में जो पानी खत्म नहीं होता। बेटा now we will move बेटा choosing a place to live in। बेटा all बेटा in your book map is given, all the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found the evidence of hunters। बेटा जो भी आपकी बुक में ट्राइंगल की शेप में दिया हुआ है वहां पर आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं हंटर गैदरर के रहने, ठीक है। देयर आर सेवरल अदर प्लेसेस, बट सारी की सारी प्लेसेस हैं वो मैप में शो करना पॉसिबल नहीं था। बेटा थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। रीड द चैप्टर टिल डन इन द क्लास।